बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स कुजीन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपने ट्राई की तो आपने ज़रूर कहना कि हमें कितनी अच्छी रेसिपी बता दी है। हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल। और सबसे बड़ी बात यह है जनाब कि इस केक को हम जो है विदाउट ओवन बनाकर घर के पतीले में बनाकर रेडी करेंगे। इतना सॉफ्ट स्पंजी और बिल्कुल परफेक्ट डिशेस के साथ आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए, परफेक्ट केक बेकरी स्टाइल चाहिए इसी तरह का, तो आपको रेसिपी के जो है वो कंप्लीट फॉलो करना है आपने। क्योंकि बेकिंग की वीडियोस में आप ज़रा सा भी 19-20 अपने से ऐड नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं। जिस तरह से रेसिपी बताई जाए उसी तरह से फॉलो कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए जी 2 अंडे। 2 अंडों के साथ जो है यहाँ पर पौना कप 3/4 कप जो है वो मैंने शुगर ली है। चीनी जो है वो अगर बारीक है तो आप कैस्टर शुगर मतलब पिसी हुई चीनी के बगैर इस तरह से ही ले सकते हैं। अगर मोटी चीनी है तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। आपने पहले मिक्सी में चीनी को पीस लेना है, उसके बाद ही आपने इसके अंदर ऐड करना है वनीला एसेंस। जो है अपने वनीला एसेंस पे आपके डिपेंड करता है। मेरा वनीला एसेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 कतरे उसके ऐड किए हैं। अगर आपका वनीला एसेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि जो है वो पिसी हुई चीनी नहीं ली, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप हैंड विस्क से भी इसको ईजीली जो है वो बीट कर सकते हैं। इस रेसिपी में जो अंडों को फ्लफ़ी करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, इसलिए आप हैंड बीटर का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 कप जो है वो मैंने ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल आपने वो लेना है जिसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। हैंड बीटर की मदद से इजीली आप उसे मिक्स कर सकते हैं इस बैटर के अंदर। मैंने क्योंकि बीटर को यूज़ किया हुआ है तो फिर मैं इससे करूँगी, दो चीज़ों को गंदा नहीं करूँगी। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं हम। मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है। मेजरिंग कप से सब कुछ लेना है आपने। 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का ले लिया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। 1 पिंच जो है वो आपने साल्ट का ऐड करना है। जिस रेसिपी में बेकिंग सोडा का यूज़ होना आता है उसमें बेकिंग सोडा ही जाएगा, और जिसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ होना आता है उसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा। दोनों को आप एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने इस मिक्सचर को छान के जो है वो अपने वेट वाला मिक्सचर जो था, जो हमने पहले रेडी करके रखा है, उसमें ऐड कर दिया है। अब इसे आप किसी भी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है या कुछ भी। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि दोनों मिक्सचर आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। उसके बाद का प्रोसेस है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, जिससे हमारा केक सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो मैंने दूध का ले लिया है, घर का नॉर्मल दूध है यहाँ पर। और मक्खन बटर जो है वो 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। मैंने जो है वो घर का बना हुआ बटर मक्खन लिया है, जो कि हम मलाई से बनाकर रेडी करते हैं। मैंने बिल्कुल उसी तरह से इसे बनाकर रेडी किया है। अगर आप बाज़ार का लेना चाहते हैं तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहता है, जो हम घर में बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ों में। कुकिंग के दौरान जब भी बटर का यूज़ करना हो या बेकिंग के दौरान, तो घर का ही मक्खन बनाकर यूज़ करती हूँ। बाहर से बहुत कम परचेज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। अब हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे इतना ज़्यादा कि ये जो दूध है हमारा उबलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम बहुत ही गरम गरम इसे उबलते हुए दूध को ही मिक्स करेंगे और अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। टेंशन नहीं लेनी, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आपने बहुत ही तेज़ गरम दूध ही इसमें ऐड करना है मक्खन मिक्स करके, और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों मिक्सचर्स को। हर रेसिपी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, इस रेसिपी की यही रिक्वायरमेंट है। आपने इसी तरह से इसको जो है वो बनाकर तैयार करना है। जो रेसिपी आपको जिस तरह से बताई जाए उसी तरह से आप उसे फॉलो करेंगे तो वो परफेक्ट बनकर रेडी होगी। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जनाब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ये हॉट मिल्क की रेसिपी इसी तरह से रेडी होती है। आपने इसी कंसिस्टेंसी में इसको रेडी करना है। ये बाकी केक्स के मुकाबले में थोड़ा सा पतली इसकी कंसिस्टेंसी होती है इसके बैटर की। मोल्ड में पहले से ही बटर पेपर या कोई भी पेपर आप कॉपी का लगाकर ऑयलिंग करके अच्छे से उसे चिपका लीजिए, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। अगर आप बेकिंग पेपर के बगैर इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट पहले मैंने जो है वो घर की पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अंदर मैंने ये चूल्हे का जो नॉर्मल स्टैंड होता है वो रखा है, और इसे कवर करके ऊपर से कोई भी वजनी चीज़ रख देंगे ताकि हवा जो है वो बाहर ना निकले। और लो टू मीडियम हीट पे मुझे इसे 40 से 45 मिनट लगे थे बेक करने में। आप चूल्हा देख सकते हैं किस तरह से नॉर्मल सा हल्का सा ही हमारी जो देगची है या कढ़ाई है उसको टच कर रहा है।
यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक बहुत अच्छे से बेक होकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसे जो है वो 20 मिनट से 25 मिनट के बाद खोल कर देखा था, तो जो नीचे स्टैंड था वो बड़ा था, जिसकी वजह से केक जो है वो राइज होकर जो मेरी देगची है, जो ये कढ़ाई है, उसके ढक्कन को लग गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर की शेप जो है वो ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने उसे निकाल के नीचे प्लेट रख दी थी। इसी वजह से इसका कलर टेक्सचर जो है वो ऊपर से स्मूथ नहीं आया, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनकर रेडी होता है। आपने इस केक को गरम गरम निकालना है। इसी तरह से किसी भी क्लिंग शीट में, प्लास्टिक रैप में या शॉपिंग बैग में आपने इसको जो है वो कवर करके ना रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रख देना है। इसी तरीके से आपने ठंडा करना है, क्योंकि इससे आपका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट बनकर रेडी होगा। क्योंकि इसका अपना जो मॉइस्चर है, हीट जो है वो निकल के इसी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो उससे इसका मॉइस्चर जो इसी के अंदर लॉक हो जाएगा। आप इस केक को इजीली जो है वो हफ्ते तक जो है वो फ्रिज के बगैर 1 हफ्ता जो है वो बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन ये तो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, इतना टेस्टी बनकर रेडी होता है ये, तो रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर तो हमने बेकिंग पेपर लगाया, तो इसे साइड से भी जो छुरी की मदद से भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इतने अच्छे से उतर जाता है, ये निकल जाता है, डीमोल्ड हो जाता है। अब जो है हल्के हाथों से आपने इसका जो ये पेपर है ये उतार लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये जो है वो टूट जाएगा केक। अब आपको इसकी कटिंग करने से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा हॉट मिल्क केक जो है वो कितना सुपर मॉइस्ट बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसे मुकम्मल ठंडा किए बगैर काटेंगे ना, तो ये केक टूट जाएगा और इसकी कटिंग नहीं होगी आपसे। ये इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।